केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2026 तक नक्सलियों को निस्तानाबूद करने की कसम खा रखी है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2026 तक भारत नक्सली मुक्त होकर रहेगा। इस बात को सच साबित करने में जुटे अमित शाह आज सीधे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे। उनके वहां पहुंचने से पहले ही नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ था, लिहाजा 86 नक्सलियों ने प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया। नक्सली के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली बीजापुर व सुकमा जिले के हैं। नक्सलवाद को छोड़कर जीवन की मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इन सभी नक्सलियों पर अवैध वसूली, आदिवासी क्षेत्रों में बाधा पहुंचाने समेत अन्य संगीन आरोप लगे थे। इसके बाद बारी अमित शाह की आई। नक्सलियों के प्रति इस बार उनका आक्रामक अंदाज देखने को नहीं मिला। उन्होंने भाषण की शुरुआत ही नक्सली भाई से कर दी, यानी कि मंशा साफ है। नक्सलियों को भाई समझकर गले लगाने के लिए भी तैयार है। अगर वो हथियार छोड़ दे, नहीं तो पुलिस और बीएसएफ अपना काम कर देगी। दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद अमित शाह ने कहा कि नक्सली भाइयों से विनती करने आया हूं, आप हथियार डालें। कोई भी नक्सली मारा जाता है तो मुझे दुख होता है। पीएम मोदी भी चाहते हैं कि बस्तर का विकास हो। सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है। इससे पहले अमित शाह ने नक्सलियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। शुक्रवार यानी 4 अप्रैल को उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने तेजी से काम किया है। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। इस सब के बीच अगर गृह मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डाले तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नक्सलियों को लेकर गृह मंत्रालय का आंकड़ा, साल 2025 में अब तक 130 नक्सली मारे गए हैं। 105 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 164 नक्सलियों ने प्रशासन के सामने सरेंडर किया है। 2004 से लेकर 2014 तक 16,463 नक्सली घटनाएं हुई थी। 2014 से 2024 के बीच 7,774 नक्सली घटनाएं हुई हैं। यानी केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद नक्सलियों का इलाज अच्छे से किया गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों से यह सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसके इतर प्रधानमंत्री खुद कई बार नक्सलियों को देश के लिए खतरा बता चुके हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि नक्सलियों को खत्म करके ही मानेंगे। नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम पिछले साल ही जारी था। पिछले साल यानी 2024 में 290 नक्सलियों को मारा गया था, 1090 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं 881 ने सरेंडर किया था। अभी तक जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक सरकार नक्सलियों की कमर तोड़ने में कामयाब रही है। नक्सली घटनाओं में कमी आई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह का जो नक्सलियों को लेकर संकल्प है वह पूरा होता है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।